हेलो मैम, आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है अनुसंधान और समावेशी विकास की राह को लेकर के, तो इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुसंधान और समावेशी विकास की राह को लेकर के, तो इसे हम पूरा आर्टिकल को समझ लेते हैं। तो अनुसंधान और समावेशी विकास के उस रास्ते की जो किसी भी देश की प्रगति को टिकाऊ और न्यायपूर्ण बनाता है। आधुनिक वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, उत्पादन, तकनीक या पर्यावरण। ऐसे समय में कोई भी राष्ट्र सिर्फ पारंपरिक संसाधनों पर निर्भर रहकर आगे नहीं बढ़ता। आगे वही देश बढ़ते हैं जिनके पास मजबूत अनुसंधान क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। ये हमारे यहाँ भी स्पष्ट दिखाई देता है कि अनुसंधान का दायरा केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। इसका सीधा प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, जलवायु और सामाजिक समानता पर भी पड़ता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि देश में अनुसंधान संस्थान तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बीच समन्वय, दीर्घकालिक वित्त पोषण और उद्योग से जुड़ाव की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने अंतरिक्ष, फार्मा, डिजिटल तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी अनुसंधान पर कुल राष्ट्रीय व्यय जो है वो 0.65% हिस्सा ही है। वहीं सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी 65 से 70% तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30 से 35% है। वहीं विकसित देशों की बात करें, चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की, तो वहां पर निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय किए जाने वाला कुल योगदान लगभग 75% है। वहीं एक अनुमान के अनुसार 2023-24 में शोध एवं विकास में कुल निवेश का लगभग 44% निजी क्षेत्र द्वारा किया गया था। और इसी के साथ ये भी याद रखना चाहिए कि किसी विकासशील राष्ट्र के लिए अनुसंधान पर निवेश कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। नई तकनीकी लगातार उभर रही हैं, उत्पादन प्रणालियां बदल रही हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यदि हमारा देश भविष्य की चुनौतियों का सामना करना चाहता है तो अनुसंधान को अपनी विकास रणनीति का केंद्र बनाना होगा। और इसी के साथ अंत में ये समझना जरूरी है कि तकनीक और अनुसंधान का उद्देश्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसरों का निर्माण और मानव कल्याण है। यही वह दिशा है जो राष्ट्र को न केवल विकसित बनाती बल्कि उसे एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य भी प्रदान करती है। अब समझ लेते हैं आपकी यूपीएससी के पेपर से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी से यानी शासन से संबंधित है। साथ ही साथ आपका जीएस पेपर 3 विज्ञान और तकनीक यानी साइंस एंड टेक और इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।